हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कौटिल्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 1 से लेकर 3 तक जो है कवर की थी। आज हम सेक्शन 4 से लेकर 8 को कवर करेंगे। वक्त को ज़ाया ना करते हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। देखिए, सेक्शन 4 जो है वो बात करता है पुलिस महानिरीक्षक के बारे में। पुलिस महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल के बारे में बात करता है। यहाँ पर सेक्शन 4 कहता है कि साधारण पुलिस जिले में, देखो साधारण पुलिस जिले में पुलिस का प्रशासन किस में निहित होता है। तो देखो, राज्य सरकार जैसा ठीक समझे उस बात को याद रखते हुए साधारण पुलिस जिले में पुलिस का जो प्रशासन होगा वो महानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक में निहित होगा। पहली बात, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने ही आएगा कि साधारण पुलिस जिले में पुलिस का प्रशासन किस में निहित होता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक में निहित होता है, जैसा कि राज्य सरकार ठीक समझे। अब देखो, उसी का ही सेकंड क्लोज कहता है कि जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में पुलिस का प्रशासन किसमें निहित होता है। तो देखो, यहाँ जो ऊपर बात की गई है वो साधारण पुलिस जिले के बारे में बात की गई थी, और जो नीचे बात की गई है वो जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के संबंध में बात की गई है। तो जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में पुलिस का जो प्रशासन होगा वो जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षकों के में निहित होगा। और यहाँ पर जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक जो है मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन कार्य करेंगे। केवल सेक्शन 4 इतनी ही बात को बताता है। अब यहाँ पर देखो, सेक्शन जो 5 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। यहाँ पर वो पूछ सकता है कि महानिरीक्षक की जो शक्तियाँ होती है वो कहाँ पर बताई गई है, या महानिरीक्षक की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो देखो, महानिरीक्षक को वो सब शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो कि एक मजिस्ट्रेट को होती है। ठीक है, इट मीन्स मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्ति जो है यहाँ पर महानिरीक्षक को प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर महानिरीक्षक इन शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार के अधीन करता है और अपनी मर्यादा में रहकर ही करता है। इट मीन्स यहाँ पर वो अपनी जो शक्ति का प्रयोग करने की जो तरीका है या ढंग है उसकी लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा, और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों के अधीन जो है मजिस्ट्रेट की शक्ति को प्रयोग कर सकता है। तो देखो, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 जो है केवल इतनी ही बात बताती है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 7। सेक्शन 7 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना बनी रहती है। हमेशा जो है एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, तो आपको सेक्शन 7 को जो है अच्छे से पढ़ना है। देखिए, सेक्शन 7 जो है वो बात करता है कि अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति, पदच्युति या निलंबन तथा पदोन्नति के बारे में उपबंध। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं, उनकी पदच्युति कर सकते हैं, उनका निलंबन कर सकते हैं, या उनका जो है पदोन्नति कर सकते हैं। तो देखो, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक जो है एक ग्राफ तैयार किया है जिसमें बताया गया है कि वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को नियुक्त कर सकते हैं या पदच्युत कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं या पदोन्नति कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला आता है पुलिस महानिदेशक, जिसको यहाँ पर जो है डीजीपी बोला जाता है। उसके बाद दूसरा आता है पुलिस महानिरीक्षक, फिर आता है उप महानिरीक्षक डीआईजी जिसको बोलते हैं, सहायक महानिरीक्षक एआईजी जिसको बोलते हैं, और जनपद अधीक्षक जिसको यहाँ पर एसपी बोला जाता है। इनको यहाँ पर अधिकार दिया गया है कि ये अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को जो है किसी उपेक्षा पूर्ण कार्य के लिए या अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में कोई गलती या त्रुटि करने में या ढंग से उसका पालन ना करने के लिए दंडित कर सकते हैं। अब देखो, सेक्शन 7 जो है बताता है कि वहाँ पर किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को जो है कितने दंड से दंडित किया जा सकता है। तो देखो, यदि कोई पुलिस अधिकारी कोई ऐसा कार्य करता है जिसे करने के लिए विधि द्वारा वो आवृत्त ना हो, या कोई ऐसा कार्य जो कि विधि विरुद्ध हो, तो उसके संबंध में उसको निम्नलिखित दंड दिए जा सकते हैं। देखो, पहला यहाँ पर दिया गया है उसको 1 माह से अनधिक का दंड दिया जा सकता है, पहली बात। दूसरा कहता है दंड स्वरूप क्वार्टर
परिरोध जो कि आपका 15 दिन का हो सकता है। फिर उसके बाद कहता है सचरण वेतन से वंचित करना, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के पद से हटाना, दक्षता वर्णन पर रोक या वेतन वृद्धि या पदोन्नति पर रोक लगाना। तो देखो यहाँ पर जो है लिखा गया है कि कोई पुलिस अधिकारी जो है, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी किस दंड से दंडित किया जा सकता है। और देखो एक बात और याद रखना, यहाँ पर जो दंड मिलेगा वो अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के लिए होगा। जैसे कि आप कॉलम में देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका बताया गया है कि जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 की जो प्रकृति है वो किस तरह की है। सेक्शन 7 की जो प्रकृति है वो आपकी न्यायिक है, ठीक है। ये एक न्यायिक प्रकृति की सेक्शन है और यह केवल जो है विभागीय धारा है। इट मीन्स ये जो है अपने विभाग, पुलिस जो होती है पुलिस विभाग के लिए बनाई गई धारा है जो कि अपने विभाग के कर्मचारियों को दंडित करती है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये सेक्शन यहीं पर ही खत्म नहीं हो जाती है। यहाँ पर देखो 3 वर्ड्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला लिखा है मैंने आपका डिसमिसल यानी पदच्युति, उसके बाद यहाँ पर लिखा है निलंबन यानी आपका सस्पेंशन, और लास्ट आता है आपका पदोन्नति यानी रिडक्शन रैंक। अब देखो यहाँ पर जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट है उसका जो पैरा है पैरा 481, वो आपका पदच्युति के बारे में बात करता है और साथ में जो है 481 में ही आपका पदोन्नति के बारे में भी बताया गया है। अब देखो यहाँ पर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि कब किसी व्यक्ति को जो है यहाँ पर जो है उसको डिसमिसल किया जा सकता है, कब यहाँ पर उसको जो है पदच्युत किया जा सकता है। सबसे पहले यदि उसने कोई ऐसा अपराध किया हो जो कठोर कारावास से दंडनीय हो, ठीक है, फर्स्ट। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर सेकंड बताया गया है कि अभिरक्षा से अपराधी को पलायन कराने के लिए दोषित किया गया हो। ऐसा कोई पुलिस अधिकारी जो कि अपनी अभिरक्षा से किसी अपराधी को पलायन कराने में दोषित किया गया हो, उसको भी यहाँ पर जो है पदच्युत किया जा सकता है। या फिर ऐसा कोई पुलिस अधिकारी जिसने उपेक्षा से किसी अपराधी के संबंध में जो है कोई ऐसा अपराध किया हो जिसके आधार पर वो पलायन कर गया हो, तब भी उसको यहाँ पर जो है पदच्युत किया जा सकता है। या फिर कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जो पुलिस बल में रखने के लायक ना हो, इट मीन्स उसका रहना जो है पुलिस बल में संभव ना हो, तो वहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति को जो है पदच्युति की जा सकती है। अब देखो यहाँ पर बताया गया है निलंबन के बारे में, लेकिन निलंबन के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम देखते हैं पदोन्नति के बारे में। अब यहाँ पर वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको जो है पदोन्नति की जा सकती है, यानी उनके जो है रैंक में कमी की जा सकती है। सबसे पहला बताया गया है उपेक्षावान अधिकारी। यदि कोई ऐसा पुलिस अधिकारी है जो कि कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें उसने उपेक्षा की है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर उसकी पदोन्नति को जो है रोक दिया जाएगा। या फिर मूल नियुक्ति से नीचे पदोन्नति नहीं किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति जब वो आपका स्टार्टिंग में उसने ज्वाइन किया था, जिस पद पर वो है उस पद से नीचे उसका डिमोशन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक आवश्यक शर्त ये दी गई है कि ऐसे जो आपकी पदोन्नति होगी वो उपेक्षापूर्ण या फिर आपका दुर्भावना युक्त नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखो एक बात और इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है, यहाँ पर जो पदोन्नति दी गई है ये आपकी अपील योग्य है। इट मीन्स इसकी अपील की जा सकती है, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम बात करते हैं निलंबन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में। तो देखो पुलिस रेगुलेशन एक्ट का जो पैरा 496 से लेकर जो है 499 तक जो है आपका निलंबन के बारे में बताया गया है कि कब किसी व्यक्ति को जो है निलंबित किया जा सकता है। व्यक्ति से मेरा तात्पर्य यहाँ पर जो है पुलिस अधिकारी से है। सबसे पहला वो दुराचरण का दोषी हो, वो दुर्व्यवहार करता हो, या फिर कर्तव्य पालन करने में उपेक्षा करता हो, या फिर उसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक जांच चल रही हो, तो उस दौरान उसको क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर पैरा 497, 498 एंड 499 को भी हम साथ में मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो पैरा 497 कहता है कि अपराध हेतु निलंबित पुलिसकर्मी के बारे में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।
अब यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध कर देता है और वो निलंबित पुलिसकर्मी है तो उसके बारे में कुछ व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी। अब वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो लागू नहीं होंगी, इसके बारे में 498 एंड 499 बात करता है। 498 कहता है कि निलंबन आदेश में निलंबन काल में दे निलंबन भत्ते का उल्लेख होगा। यह भी उल्लेख होगा कि क्या पेंशन के प्रयोजन हेतु निलंबन अवधि गणना में ली जाएगी। जब किसी पुलिस अधिकारी को जो है सस्पेंड कर देंगे तो सस्पेंड काल के दौरान यानी निलंबन काल के दौरान उसके निलंबन भत्तों का भी उल्लेख होगा कि क्या उस समय उसे कुछ भत्ते मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और उसके साथ ही जिस समय से लेकर और जिस समय तक वो आपका निलंबित रहा क्या उसमें जो है पेंशन में उसकी गणना की जाएगी। ये बात बताता है आपका 498। उसके बाद 499 कहता है कि निलंबन अवधि के दौरान यात्रा भत्तों का भुगतान डीआईजी के आदेश के अधीन हो सकता है। अब यहाँ पर जब कोई पुलिस अधिकारी निलंबित होता है और उस समय जो है कोई यात्रा करता है, कोई जो है किसी काम से जाता है, किसी वक्त से जाता है, तो उस समय क्या उसका भत्ता उसे मिलेगा, इस पर जो है छोड़ दिया गया है। किसके ऊपर? डीआईजी के ऊपर। डीआईजी निर्धारित करेगा कि उसको भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो सेक्शन यहाँ पर आती है 8। सेक्शन 8 क्या कहती है? ये कहती है कि कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधिकारी ना रहने पर अपनी वेशभूषा या कर्तव्य पालन हेतु अन्य सामग्री जैसे सर्टिफिकेट हो गया या आपका जो है बंदूक गन जिसको बोलते हैं गन हो गया, कोई बैच हो गया, बेल्ट हो गया, या फिर कोई आवश्यक सामग्री जो कि एक पुलिस अधिकारी को मिलती है और वो व्यक्ति पुलिस ना रहने के बाद भी ऐसी वस्तुओं को डिपार्टमेंट को वापस नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन उसको पनिशमेंट किस सेक्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो इसके संबंध में हमें पढ़नी है सेक्शन 28। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा कोई पुलिस अधिकारी जो ऐसी वस्तुओं को जिसके संबंध में धारा 8 में बताया गया है पुलिस न रहने पर पुलिस डिपार्टमेंट को वापस नहीं करेगा तो उसको 200 रुपये का जुर्माना या 6 माह का कारावास जो कि कठोर या साधारण हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आपको ये पनिशमेंट याद रखना है, एग्जाम में पूछता है कि बताइए सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग अगर कोई पुलिस अधिकारी जो है पुलिस नहीं रहता और वो उन बातों का उल्लंघन करता है तो उसको कितना दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 200 रुपीज़ का या 6 मंथ आपका इम्प्रिजमेंट, वो आपका कठोर या साधारण कोई भी हो सकता है या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखो सेक्शन 8 तक हमने आज जो है कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आगे की सेक्शंस को कवर करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे वीडियो बना पाऊँगा। थैंक यू।